जय माता दी। माँ भगवती सदा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके फिर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, फिर मंदिर में और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप हर दिन ही नया तोरण भी बांध सकते हैं। हर दिन यदि नहीं बांध पाते हैं तो पहले या फिर आखिरी दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। फूल माला भी लगा सकते हैं। तोरण बांधने से घर परिवार को या घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र नहीं लगती है। सबसे पहले आपने जो भी माता को एक दिन पहले फूल अर्पित किए हैं तो पूजा करने से पहले आपको मंदिर की कुछ साफ सफाई करनी जरूरी होती है। जितने भी बासी फूल हैं आप उन्हें हटा लीजिए। यदि आपने पान का भोग माता को अर्पित किया हुआ है या इलायची सुपारी का भोग अर्पित किया हुआ है आप उन्हें हटा लें। हालांकि जो भोग माँ को अर्पित किया जाता है उसे कभी भी दिन भर के लिए या रात भर के लिए माता की चौकी पर नहीं रखा जाता है। भोग को तुरंत ही वहाँ से हटा लेना चाहिए। फल हो या मिठाइयाँ हो तो वो तो आप लोग ग्रहण कर लेते होंगे, लेकिन जब पान सुपारी इलायची का भोग माता को अर्पित करते हैं तो फिर ऐसे में यदि आपने शाम की पूजा की है तो अगले दिन जब आप हटाएंगे तो पान के पत्तों को सभी को एक तरफ रख लें, एक अलग से पात्र में आप रखते रहिए ताकि पूरे 9 दिन की पूजा में जितने भी आपने पान प्रयोग किए हैं अंतिम दिन उनका विसर्जन विधि विधान से किया जा सके। लौंग का जोड़ा हो या सुपारी हो उन्हें भी इसी प्रकार से आप हटा लें। फिर सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल का छींटा लगाएंगे, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएंगे, फूल माला अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से माँ भगवती के जिस भी रूप की पूजा आपको करनी है, जैसे कि दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी होती है। तो माँ चंद्रघंटा की आप मूर्ति या तस्वीर यदि आप है तो आप उन्हें गंगा जल का छींटा लगाकर स्नान करें। ध्यान रखें कि मूर्ति को अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है। आप बाकी दिनों में केवल छींटा लगाकर उन्हें स्नान करा सकते हैं, स्नान का भाव कर सकते हैं। माँ की फूल माला भी आपको हर दिन बदलनी चाहिए। बासी फूल कभी भी माता के पास ना छोड़ें और फिर माता को फूल अर्पित करके, फूल माला अर्पित करके माँ को तिलक लगाएं, अबीर गुलाल अर्पित करें। और यदि सुहागिन महिलाएं हैं तो माता की मांग में सिंदूर भरें और उसी को आशीर्वाद रूप में फिर अपनी मांग में भी लगा सकते हैं। धूप दीप जलाएं और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि का जो भी दिन हो उस दिन जिस भी माता की पूजा की जाती हो उनका ध्यान करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। यदि व्रत नहीं रख रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं तो पूजा करने का संकल्प लें। नवरात्रि के हर दिन आपको संकल्प भी लेना जरूर चाहिए। जैसे कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है तो हाथ में जल और पुष्प लेकर कहें कि हे माँ चंद्रघंटे, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन का उपवास रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी बाधा विघ्न न आए और आपकी कृपा से मेरा आज का व्रत भी पूर्ण हो। इस प्रकार संकल्पित जल को माता के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जो भी पाठ आज के दिन पढ़ा जाता है वो आप पढ़ सकते हैं या मोबाइल आदि में सुन सकते हैं और उसके बाद आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जैसे आज चंद्रघंटा माँ का दिन है तो आज की जो भी कथा है, माँ के पूजन मंत्र हैं, आरती है, वो आपको आज के दिन करनी चाहिए। हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह के समय जरूर करें। सबसे अंत में आरती करके माता रानी को आरती करने के बाद भोग लगाएं। भोग विशेष चीज़ों का आप लगा सकते हैं। कोई खास चीज़ आपके पास ना हो तो आप केवल फलों का और मिठाइयों का या सूखे मेवों का भोग माँ को लगा सकते हैं। इलायची का, मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। आरती हमेशा कपूर जलाकर करें और फिर उस आरती को अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी आरती लेनी चाहिए। जब आप आरती ले लेते हैं तो सबसे अंत में हम अग्यारी भी करते हैं। अग्यारी के रूप में हम माता को जो भोग अर्पित करते हैं वो अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी तक पहुंच जाता है। तो यदि आप भी रोज करते हो तो सुबह के समय ही अग्यारी यानी छोटा हवन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि उसके लिए हमें गाय के गोबर का एक उपला लेना होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ कर रख लीजिए, फिर आप उसे अच्छे से जला लीजिए और उसके ऊपर ही आपको कपूर रखना है, कपूर जलाना है। जब उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उस अग्नि में आपको थोड़ी सी हवन सामग्री डालनी होती है। हवन सामग्री नहीं भी है तो लौंग का एक जोड़ा आपको घी में डुबोना है। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक जोड़ा अपने नाम से इस अग्नि में समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप एक बताशा अर्पित करें।
जब सभी लोग अपने अपने हिस्से का भोग अग्निदेव को अर्पित कर चुके हों तो सबसे अंत में जल का छींटा भी जरूर देना चाहिए। हाथ जोड़कर अग्निदेव से और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके द्वारा अर्पित किए गए इस भोग को स्वीकार करें। आप अग्यारी एक बड़े से मिट्टी के दीपक भी कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अग्यारी की जो भी राख बच जाती है ठंडी होने के बाद उसे आप अलग से किसी पॉलीथीन वगैरह में निकाल कर जरूर रख लें, उसी में ना छोड़ें, क्योंकि अगले दिन आपको फिर से हवन करना होता है। हवन सुबह के समय ही किया जाता है, शाम को सूर्यास्त के बाद हवन आप ना करें। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया हुआ है, सारी पूजा समाप्त होने के बाद तुरंत ही उस भोग को वहाँ से हटा लेना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी भोग आप माँ को अर्पित करते हैं, साथ में एक लोटा जल या एक गिलास में आप जल भरकर, साफ जल भरकर माता रानी के पास जरूर रखें। हर दिन हर समय जल से भरा हुआ कलश या जो भी गिलास है वो माता रानी के पास जरूर होना चाहिए। आप जब भी भोग लगाते हैं तो बासी जल को हटा दें, फिर से नया जल, ताज़ा जल आप भर लें। कई बार लोगों के पास सुबह इतना समय नहीं हो पाता है कि बहुत विधि विधान से पूजा कर पाएं, तो यदि आपके पास सुबह श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय नहीं है तो आप सप्तशती का पाठ शाम के समय भी कर सकते हैं। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो लोग व्रत को फलाहार के साथ करते हैं, जिस तरह का भी फलाहार लेते हैं, तो वो आप दिन में ले सकते हैं। दिन में आप चाय वगैरह ले सकते हैं, चाय के साथ फल या फिर फलों का जूस आदि ले सकते हैं। कॉफ़ी का या फिर बाहर के जूस का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। आप इस प्रकार से दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें और शाम को यदि हो सके तो एक बार फिर से स्नान करें, और अगर स्नान न कर पाए तो मुंह हाथ धुलकर आप वस्त्र जरूर बदलें। साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर आपको फिर शाम की पूजा करनी होती है। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको कपूर जलाकर आरती करनी होती है, और जब भी आप आरती करते हैं तो उसमें आप एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। तो शाम की पूजा भी आप इसी प्रकार से करें। आप शाम को धूप दीप जलाएं, माता रानी की पूजा करें, आरती जरूर करें। आरती और मंत्रों का जाप ये पूजा में जरूर होना चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हीं की आरती पहले की जाती है। इसी प्रकार शाम के समय भी आप पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माँ भगवती की आरती करें, माँ चंद्रघंटा की, या जितने भी माता के रूप अलग अलग दिन होते हैं उन सब की अलग अलग आरती आपको करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर भी इन अलग अलग आरतियों को सुन सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह और शाम दोनों ही समय नवरात्रि के दिनों में परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा करनी चाहिए, मिलकर आरती करनी चाहिए। और यदि आसपास कोई देवी मंदिर हो तो आटे का एक दीपक शाम के समय देवी माँ के मंदिर में जलाकर आएं। आपकी कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप माँ से मन्नत मांगे कि आपकी मन्नत पूरी होने पर आप कितनी संख्या में दीप जला सकते हैं, इस बात का भी आप संकल्प ले सकते हैं। और फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उतनी संख्या में आप दीप जरूर जलाएं। कहते हैं कि अगर आटे का दीपक जलाकर माता से मनोकामना मांगी जाए, पूर्ण करने के लिए उनसे आग्रह किया जाए, तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो सुबह और शाम जो भी आप दीप जलाते हैं उसी दीप से आपको कलश की भी पूजा करनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आपने जलाई है तो उस दीपक को आप भूले से भी ना हटाएं। अखंड ज्योत के अलावा आपको एक अलग से दीपक जलाकर ही उससे आरती करनी चाहिए। और अगर आप सुबह शाम वाला दीपक जलाते हैं, केवल सुबह और शाम वाला, तो आप उससे आरती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको हर दिन अपने कुल देवी देवताओं का भी, और आप जिन जिन भगवान को, जिन जिन माता रानी को मानते हैं, उन सब का भी पूजन और ध्यान करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।